वो बताना चाह रहे हैं, अब वो खुद ही आके कह रहे हैं फेक न्यूज कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया वेरियस सोर्सेस इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं अलग अलग जगह। ईरानियन गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह अलग अलग शहरों में, कोम में कुछ पैसा दिया है इनको, इन्होंने इन्होंने तेहरान को कुछ पैसा दिया, हर जगह पैसा दिया है फ्यूनरल अरेंजमेंट्स के लिए। और लोग ये कहते हैं कि साहब टोटल, अगेन दिस फिगर इज फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया, दिस इज नॉट माय फिगर। इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि लगभग $800 मिलियन खर्च कर दिए फ्यूनरल पे। $800 मिलियन। लोग जो आए वो तो अपने जज्बात से आए सड़क पे। लोग जो आए, जो यहाँ पे जिसको कहते हैं कि अपनी ग्रीफ में, अपने गम में। चलो इनका थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये कह रहे हैं 800 मिलियन फ्यूनरल पे खर्च करने के क्या मतलब है। देखो हुए के नहीं, अगेन ईरान इंटरनेशनल की न्यूज है, सो यू नेवर नो। हुए के नहीं हमें नहीं पता, पैसे तो खर्च हुए होंगे। इतना जब लंबा चौड़ा आप ऑर्गेनाइज करोगे कुछ भी, तो पैसे खर्च हुए होंगे। तुमको पता है पूरी दुनिया भर में कितने आलतू फालतू खर्चे होते हैं? इंडिया का ही देख लो, जितना एक पर्टिकुलर स्कीम में, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, उतना पैसा खर्चा स्कीम में नहीं होता, उससे ज्यादा तो मार्केटिंग में खर्चा हो जाता है। हमारे जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं, उनकी इमेज ब्रांडिंग में हजारों करोड़ का खर्चा होता है, 1.5 करोड़ रोज के हिसाब से खर्चा होता है। इतना मार्केटिंग में खर्च कर देते हैं भाई। आजकल न्यूज़पेपर उठा के देख लो, अपने आसपास शहर में देख लो, होर्डिंग्स में, तो भाई नेता ही लोग तो छपे रहते हैं सब तरफ। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें, तो भाई पैसा तो खर्च करना ही होता है। अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो, पूरी दुनिया में अब बात हो रही है, सबके सब ये बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्रंप ने भी बोल दिया आई डिडंट नो के सुप्रीम लीडर वाज सो पॉपुलर, बिकॉज उसको तो ये बताया गया था कि भाई उनको मार देंगे, कुछ नहीं होगा, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। इंडिया से भी कितने लोग गए थे। लोग के ये हिम्मत है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर मैंने कुछ गलत बात बोली है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, और अगर आपने गलत बात बोली है, आई एक्सपेक्ट द एम्बेसी टू अपॉलोजाइज टू मी। तुमने तो पहले गलत बात बोली थी, ठीक है, सुअर वाली गाली दी थी उनके फॉरेन मिनिस्टर को, तो अपोलोजाइज कर लो। आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू अपॉलोजाइज। आप डिप्लोमेट्स हैं, वरना आपके ऊपर अभी मानहानि का दावा हो चुका होता। और क्या ट्विटर ट्विटर खेल रहे हो? तुम्हारे मुल्क पे जंग मुसल्लत है, वहां पे जाके जरा अपना कुछ वहां पे एफर्ट डालो यार अपना। ट्विटर पे लगे हुए, वहां पे अमेरिकन बमबारी कर रहे हैं, वहां पे नेतन्याहू प्लान बना रहा है निपटाने का, तुम लोग ट्विटर पे खेल रहे हो। नेतन्याहू कोई कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे भाई, उसकी तो खुद की कुर्सी अभी जाने वाली है। एंड जहां तक बात है कि भाई वहां पे ये चल रहा है, तो भाई हर किसी का अपना अपना काम होता है। कुछ का काम है सोशल मीडिया हैंडल करना, तो वो अपना काम करेंगे भाई। हर कोई जाके लड़ाई नहीं कर सकता, और जरूरत भी नहीं है हर किसी को लड़ाई करने की। ड्रोन्स अपना काम कर रहे हैं, मिसाइल्स अपना काम कर रहे हैं। दिस इज डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। जाओ जंग में हाथ बटाओ यार। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुस्तफा खमेनी कहां पे है? ये मैं ईरानियन एम्बेसी से पूछना चाहता हूं। यार इतना तो झूठ मत बोलो कि सिक्योरिटी का इशू है। ऐसा क्या सिक्योरिटी का इशू है भाई? सिक्योरिटी का इशू तो पूरे ईरान को है। और ये कैसे लीडर हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कैसे लीडर हैं जो अंडरग्राउंड बंकर से पूरा मुल्क चला रहे हैं? पर लीडर नीड्स टू बी सीन, चाहे कितना भी खतरा हो। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, देयर इज नो कंपैरिजन। आपका मुल्क अलग है, हमारा मुल्क अलग है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी का, चलो ये आगे पहुंच गए। बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कहाँ है, उनको सामने आना चाहिए। वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं तो कहता हूं वर्स्ट केस इमेजिन कर लो, परहैप्स वो ही इज नो मोर, या परहैप्स इमेजिन कर लो कि वो इतने ज्यादा इंजर्ड है कि वो आ ही नहीं सकते सामने, वो अपना हॉस्पिटल से ही या जो भी अपने बेड से ही ऑपरेट कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ईरान सारी चीजें तो अच्छे से ही कर रहा है। वहां से जिस इस टाइप की भी खबर आती है, ठीक है, इंडियन मीडिया, ओह कैसे टाइम पे पॉज हुआ है भाई, ये थंबनेल लाया क्या, एडिटर इसको रख लेना कि कि वहां से हमारे यहाँ पे वो चला देती है न्यूज। कौन है वो, अब इस टाइप की न्यूज चला देती है कि भाई ब्रेड लोग ईएमआई पे ले रहे हैं। हाँ, अंजना ओम कश्यप चला देती है इस टाइप की न्यूज, ठीक है। वो भी फिर डिबंक, आधे ईरानियन एम्बेसी का आधा काम इतना ही है कि इंडियन मीडिया पे जो बकवास होती है, जो झूठ फूट बोला जाता है, उसको डिबंक करते रहे, ठीक है। इस टाइप के फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जाती है, पर ऐसा कुछ ईरान से तो खबर आती नहीं है, ठीक है। इतना नुकसान हो गया देश में, फिर भी देश तो चल ही रहा है, कितने अच्छे से चल रहा है। अब हम नहीं गए अभी, हमें नहीं पता, बट हमारी जिन लोगों से कभी कभार बात हो जाती है, वो कहते हैं सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में ज्यादा लाइट जाती है, ईरान में अभी भी उतनी लाइट नहीं जाती। तो अगर मान लो ही इज नो मोर, तो क्या फर्क पड़ता है? बढ़िया नेगोशिएशन चल रही है, अपर हैंड है, मतलब मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं फॉर एवरी अटैक। इनफैक्ट अभी मैं जॉन मीरशाइमर एंड डैनियल डेविस का एक सुन रहा था, आपस में उनका इंटरव्यू जॉन मीरशाइमर का, तो वो कह रहे थे कि खबर नहीं आ रही, बट इट सीम्स कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है अमेरिका को इन पर्टिकुलर अटैक्स में। अभी जो दो दिन का जो चला था ना मुठभेड़, उसमें अच्छा खासा
तो क्या फर्क पड़ता है? यू मे से कि नहीं लीडर को सामने आना चाहिए, ये सब ठीक ठीक है, बट सो व्हाट, दे आर स्टिल विनिंग, दे आर विनिंग एवरीवेयर। में एक कमरे में आपने एक वीडियो बनाया फोन से, एक इन्हीं का बंदा फोन ले गया, इन्हीं का जो ट्रस्टेड है, खास ट्रस्टेड आईआरजीसी का हेड जो बॉस है, वो अपना फोन ले गया, मुस्तफा खमेनी को साफ दीवार जैसे कुछ भी पीछे है वॉल, उनको बैठाया और बोला कि सर आप जरा कौन से खिताब कीजिए, कहानी खत्म, उससे लोकेशन पता लग जाएगी। ये कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब कोई नहीं दे रहा। जब आप पूरी भीड़ इकट्ठा करेंगे, जब आप पूरा एक माहौल बनाएंगे कि जुड़ जाओ, यू आर हाइडिंग योर फ्लॉज, यू आर हाइडिंग द फॉल्ट लाइंस, मैं ये कह रहा हूं। और एक बात मुझे बताओ, तो भाई ये तो काम ही है, अपनी वीकनेस को छुपा के रखना है। अगर मान लो ऐसा है जो मैंने बताया, तो काम ही है भाई उन सब का कि अपनी वीकनेस को छुपा के रखना है। ट्रंप को देख लो भाई, पागल हो चुका है वो, ही इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। इजराइल को देख लो, कभी वो बताता है कितने मर गए, क्या नुकसान हुआ, एकदम ब्लैकआउट कर रखा है। हाइडिंग योर फॉल्ट लाइंस तो तुम्हारा फौफौ सबसे ज्यादा करता है कि भाई आपकी जो कमजोरी है उसको छुपाना। तो भाई सभी करते हैं ये, कहीं से भी किस टाइप की न्यूज मिल पाती है। ईरानियन एम्बेसी इन इन न्यू दिल्ली, इंडिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या गुंडागर्दी कर रहे हो यार तुम लोग? इज इट योर्स? इज इट योर्स? यू हैव एवरी राइट ओवर Iranian water. You have every right. You can bomb any ship that enters Iranian waters without your permission. But you have now taken to bombing ships in Omani waters. एक बात बताइए, what you're doing is grossly illegal. आप लोग ये कहते हैं ना, आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्रेशन किया है, डोनाल्ड ट्रंप इज एन एग्रेसर, नेतन्याहू इज एन एग्रेसर. Yes, on 28th of February, Israel and America bombed Tehran. Right? Whatever the reasons, the fact of the matter is they bombed Tehran. You call them aggressors, fine. Fine. What about you? Is Iran not the aggressor? You bombed a Qatari ship 3 days back. You bombed. ठीक है, आगे जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एमओयू है, ठीक है, जो अमेरिकन मीडिया, मतलब उनको तो अमेरिकन नहीं दिया होगा ना, अमेरिकन मीडिया में जो पब्लिश्ड है, ठीक है, एडिटर प्लीज दिखा देना, उसमें ये लिखा हुआ है क्लियरली, अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस एमओयू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स विद नो चार्ज फॉर 60 days only from the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa। तो भाई साहब, अब आप इतनी बोलते रहते हो सबको कि तुमको अंग्रेजी नहीं आती, तो बबुआ तुमको थोड़ी अंग्रेजी बता देते हैं। लिखा है अरेंजमेंट कौन करेगा? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। मतलब उन्होंने जो भी बोला हुआ है कि जाके ये आपको फॉर्म फिल आउट करना है, वो आपको करना पड़ेगा, और अगर कोई भी शिप ऐसा नहीं करेगी तो वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, ये ऐसा लिखा हुआ है एमओयू में। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बॉम्बार्ड करना चाहिए था, बट वो उनका तरीका है टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट। एंड मैं तो एक और चीज कहता हूं आगे, अदरवाइज भी मैं बताता ही हूं सेम चीज। मेरा ओपिनियन है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला ही था, ये तो फैक्ट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, आपने जाके बमबारी कर दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। तो वो तो कभी चाहते भी नहीं थे कि इस टाइप का टोल वोल कलेक्ट करें उससे, आपने उनको फोर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे जाके बमबारी करी। देखो जितना भी आना है इससे, मान लो वो जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 1-2 साल का, आप उनको वो डायरेक्ट पेमेंट करवा दो कहीं से, यूएस ही दे दे, पर वो कभी देगा नहीं, क्योंकि उनका जो जस्टिफिकेशन है इसके लिए वो ये है कि भाई आपने आके यहाँ पे इतनी बमबारी कर दी, हमारा इतना नुकसान कर दिया, उसकी भरपाई के लिए हम ये कर रहे हैं। तो भाई आप वैसे ही दिलवा दो। जितने पैसे आप इजराइल को दे देते हो जेनोसाइड करने के लिए, उसका तो फ्रैक्शन ही होगा। जितने पैसे आप लगा देते हो अपने वेपन्स बनाने के लिए, ठीक है, वो ये दे दो। बट ये कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कर नहीं सकता, बिकॉज वो दिखता बहुत बुरा है, ऑप्टिक्स बहुत गड़बड़ है इसकी, फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव कि आपने ईरान को पैसे दिए। तो आप वो कर दो, तो आई बिलीव कि मे बी वो उस आप अगर इस टाइप की नेगोशिएशन हो कि यार तुमको पैसे दे देते हैं, तुमको पैसों से मतलब है ना, ये मत करो। तो बट अगेन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पहले स्ट्रेट खुला था, आपने जाके बमबारी कर दी, उसी के बाद तो उन्होंने बंद किया ना। अब आगे जाके और बहुत सारा बताते हैं कि भाई इंडियन टैंकर्स को अटैक किया, तो इंडिया ने भी एग्जैक्टली फेयर प्ले किया नहीं, हमने भी ऑल्सो हैव टू, जहां हमारी फॉल्ट लाइन है हम भी एग्री कर लें। जब वो यहाँ पे नेवल ऑफिसर्स की एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए सब आए थे, जिसमें अनआर्म्ड थी बाय द वे शिप्स, आपने उसको ऐसे जाने दिया जो आपका गेस्ट था, कि उसको उसको लोकेशन किसने दी? अमेरिकन को। मे बी अमेरिकन न्यू के यहाँ से निकलेगी, हम गिरा देंगे शिप। तो ये भी गलत था ना, आपको कहीं ना कहीं उसको मे बी एस्कॉर्ट करके आते, कुछ तो करते। फिर जब वो सेलर्स मर रहे थे तो भी इंडियंस तो नहीं गए रेस्क्यू करने, ठीक है, मे बी बिकॉज श्रीलंका के ज्यादा पास थे वो कोस्ट के। तो भाई ये था, जो भी ये बात कर रहे हैं उसका डिबंकिंग हमारा।
Until next time.